दोस्तों, आज हमारे दिन की शुरुआत सुबह ब्रश करने से होती है, जहां हमारे पास तरह तरह के प्रोडक्ट्स उपलब्ध होते हैं। लेकिन इंसानों के द्वारा ओरल हाइजीन को मेंटेन करने का चलन इतिहासकारों के द्वारा लगभग 5000 BCE यानी 7000 साल पहले से देखा गया है। ऐसा माना जाता है कि चाइना की टांग डायनेस्टी में 618 AD से 907 AD के बीच दांतों को साफ करने के लिए लकड़ी, हड्डी और सुअर के बालों से बना ब्रश का इस्तेमाल किया जाता था। इसी तरह से एंशिएंट इजिप्शियंस भी दांतों को साफ करने के लिए जानवरों की हड्डी का चूरा, चारकोल, चौक, मिंट, एग के शेल्स को क्रश करके किसी तरह का पेस्ट बनाकर इस्तेमाल किया करते थे। और इतिहास में इजिप्शियंस के साथ साथ रोम और ग्रीक में भी ऐसा ही ओरल हाइजीन को मेंटेन करने का जिक्र किया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ दांतों को साफ करने के लिए नीम, आंवला, सॉल्ट को यूज किया जाता था, जिसमें नीम की लकड़ियों को दांतों से चबा चबा कर ब्रश की तरह इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज के वक्त में इस मॉडर्न युग में हमारे पास दांतों को साफ करने के लिए पेस्ट से लेकर लिक्विड जैसे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। और इसी रेस में आज से 200 साल पहले दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाने की शुरुआत कोलगेट ने भी की थी। दोस्तों, आज के वक्त में कोलगेट दुनिया ही नहीं बल्कि भारत में भी सबसे नंबर 1 ब्रांड है, जिसने अकेले 53% से भी ज्यादा मार्केट शेयर एक्वायर किया हुआ है। और इसी के साथ पिछले 21 सालों में कोलगेट इंडिया का शेयर प्राइस भी 1300% से बढ़ा है। 18th सेंचुरी में शुरू हुई ये अमेरिकन कंपनी आखिर कैसे दुनिया की नंबर 1 ब्रांड बनी और कैसे कोलगेट ने अकेले ओरल हाइजीन की दुनिया को बदल कर रख दिया, और आज के इंडियन मार्केट में कैसे कोलगेट ने अपनी छाप छोड़ी, आइए समझते हैं इन्हीं सभी बातों को आज की इस वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही अमेजिंग नॉलेज के लिए रेडी स्टडी नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूले। दोस्तों, 18वीं शताब्दी की शुरुआती दिनों में विलियम कोलगेट नाम के एक व्यक्ति काम की तलाश में इंग्लैंड के एक छोटे से गांव हॉलिंगबॉर्न से अमेरिका के मैरीलैंड शहर में चला आता है। अमेरिका आने के बाद विलियम वहां पर अपने सोप और कैंडल का बिजनेस स्टार्ट करता है। लेकिन बिजनेस शुरू करने के 2 साल के अंदर ही विलियम को जबरदस्त लॉस होता है और उसे अपना काम वहीं पर रोकना पड़ता है। इसके बाद अपने परिवार को पालने के लिए विलियम को मजबूरन नौकरी की तलाश करनी पड़ती है और साल 1804 में वो एक बहुत ही बड़ी सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एक आम वर्कर की तरह काम करना शुरू करता है। तकरीबन 2 सालों तक विलियम कंपनी में काम करते हुए वहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड स्किल्स और ब्रांड को बिल्ड करने की टेक्निक सीखता है। इसके बाद 1806 में विलियम नौकरी छोड़ देता है और दोबारा से अपना बिजनेस को शुरू करता है। अब विलियम बिजनेस की बारीकियां सीख गया था और वो काम में ग्रोथ कर ही रहे थे कि तभी उन्होंने 2 जानलेवा हार्ट अटैक का सामना किया, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ गिरने लगी और उनकी बिगड़ती तबीयत के साथ साथ उनका बिजनेस भी नीचे गिरने लगा। लेकिन विलियम हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने वापस से बिजनेस में कमबैक किया और अपने सोप और कैंडल के बिजनेस को दोबारा से बढ़िया ग्रोथ के साथ आगे बढ़े। दोस्तों, विलियम बड़े ही धार्मिक किस्म के व्यक्ति थे और साथ ही वो चैरिटी करने में भी विश्वास करते थे। इसीलिए वो अपने प्रॉफिट का कुछ % शेयर चैरिटी के तौर पर डोनेट किया करते थे। और ऐसे ही उन्होंने न्यूयॉर्क के एक कॉलेज को इतना डोनेशन दिया कि उस कॉलेज ने अपना नाम बदलकर विलियम यूनिवर्सिटी रख दिया था। साल 25 मार्च 1957 को विलियम दुनिया से चल बसे, जिसके बाद उनके बिजनेस की सारी जिम्मेदारियां उनके बेटे सैमुअल कोलगेट के कंधों पर आ गई थी। दोस्तों, बिजनेस को लेकर सैमुअल की आइडियोलॉजी थोड़ी अलग थी। वो मार्केट रिसर्च और कॉम्पिटिटर्स पर ज्यादा ध्यान देते थे, इसलिए उन्होंने कई सालों तक पर्सनल हाइजीन और डेली यूज प्रोडक्ट पर रिसर्च की और मार्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट लाने में कामयाब हुए जो उनकी कंपनी को आसमानों पर पहुंचाने वाली थी। दरअसल साल 1873 में कोलगेट कंपनी ने अपने पहली कोलगेट टूथपेस्ट लॉन्च किया, जो कि लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि इससे पहले दांतों को साफ करने के लिए पेस्ट के बदले पाउडर यूज किया जाता था, जिसमें लोगों को कॉम्प्लिकेशंस आती थी। दरअसल सैमुअल ने सोडियम लॉरेल सल्फेट को टूथपेस्ट में मिक्स करके उसे एक पेस्ट का फॉर्म दिया था। लेकिन वो इसलिए ऐसा कर पाए क्योंकि इससे पहले साल 1824 में डॉक्टर पीबॉडी नाम के एक डेंटिस्ट ने इस केमिकल को पहले ही डिस्कवर कर लिया था। सैमुअल सोडियम लॉरेल सल्फेट की मदद से टूथपेस्ट और सोप में ज्यादा झाग क्रिएट कर पाए थे, जिसकी वजह से उनके प्रोडक्ट्स मार्केट में लोगों की पहली पसंद बन गए थे। धीरे धीरे करके कोलगेट ने मार्केट में अच्छी पकड़ बना ली, क्योंकि सैमुअल अपने कॉम्पिटिटर्स को अच्छे से एग्जामिन किया करते थे। ऐसे ही उन्होंने 1892 में डेंटिस्ट वॉशिंगटन शेफील्ड की स्ट्रैटेजी को देखा, जब शेफील्ड ने टूथपेस्ट को ट्यूब में भरकर बेचना शुरू किया। दोस्तों, पहले टूथपेस्ट एक जार में बेचा जाता था,
लेकिन टूथपेस्ट को एक ट्यूब में यूज और कैरी करना जार के मुकाबले ज्यादा आसान था और सैमुअल ये बात समझ चुके थे और इसीलिए इस पर एक्शन लेते हुए उन्होंने इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। अब क्योंकि कोलगेट पहले से ही लोगों के बीच में फेमस प्रोडक्ट बन चुका था, इसलिए इसको पेस्ट के फॉर्म में लोगों तक पहुंचाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई और देखते ही देखते कुछ ही सालों में लोगों के घरों में कोलगेट के प्रोडक्ट्स ही यूज होने लगे। 1906 तक आते आते मार्केट में कोलगेट के 800 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुके थे। इसके बाद 1908 में कोलगेट कंपनी को सैमुअल और उनके 5 बेटे संभालने लगे। दोस्तों, सैमुअल अच्छी तरह से जानते थे अगर वो कोलगेट की टारगेटेड ऑडियंस को अप्रोच करेंगे तो उनकी ब्रांड की प्रमोशन और ग्रोथ दोनों ही बहुत जल्दी होगी। इसीलिए साल 1911 में उन्होंने अपनी टारगेटेड ऑडियंस यानी कि बच्चों के लिए कैंपेन शुरू कर दिया, जिसमें 2 मिलियन स्टूडेंट्स को स्कूल्स और कॉलेजेस में फ्री कोलगेट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए गए। ऐसा करने के पीछे रीजन ये था कि कोलगेट में आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलाया हुआ था, जिसका टेस्ट बच्चों को अच्छा लगता था और जब बच्चे कोलगेट के प्रोडक्ट्स को घर लेके जाते तो नेक्स्ट टाइम वो मार्केट में कोलगेट की ही डिमांड करते। दोस्तों, ऐसे ही सैमुअल कोलगेट को दुनिया भर में फैलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 1928 में पाल्मोलिव, जो कि ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश कंपनी थी, उसके साथ पार्टनरशिप कर ली और इसके बाद साल 1928 से 1935 के बीच में उन्होंने अपने सभी कॉम्पिटिटिव्स कंपनी जो उन्हें ब्रांड की तरह सिमिलर थी सभी को खरीद लिया। अब तक कोलगेट वेस्टर्न कंट्रीज में फेमस ब्रांड बन चुका था, लेकिन अब कोलगेट के बड़े बड़े एशियन कंट्रीज जैसे इंडिया, चाइना, जापान में आना बाकी था। इंडिया में भी कोलगेट ने साल 1937 में जब भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तब कदम रखा था। उस वक्त इंडिया में कोलगेट का अपने आप को एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वैसे ही इंडियन रेवोल्यूशन के चलते फॉरेन प्रोडक्ट्स को लोग बहिष्कार कर रहे थे। इसके अलावा उस वक्त ओरल हाइजीन इंडस्ट्री में इंडिया के लोकल ब्रांड्स डाबर ने पहले ही मार्केट में अपने पांव जमा रखे थे, लेकिन कोलगेट ने इंडियन ऑडियंस और इनके चॉइसेस को ध्यान से समझा और अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी के चलते फिर से उन्होंने अपने टारगेट ऑडियंस को चुना। कोलगेट इंडिया के कई सारे स्कूल्स में गया, वहां बच्चों को फ्री ओरल चेकअप कराया और उन्हें गिफ्ट्स के तौर पर कोलगेट ब्रांड के पोस्टर और टूथपेस्ट ऑफर किए और इन्हें सभी स्ट्रैटेजीज को अपनाते हुए कोलगेट ने भारत में अपनी जगह बनाई और इसी के चलते आज इंडिया में 67 से भी ज्यादा टूथपेस्ट ब्रांड होने के बावजूद भी अकेले कोलगेट का मार्केट शेयर 53% है। दोस्तों, जैसा सभी बिजनेसेस में होता है वैसे ही कई बार कोलगेट को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। दरअसल एक रूमर के चलते जिसमें कुछ लोगों के द्वारा ये कहा गया था कि कोलगेट अपने प्रोडक्ट्स में जानवरों की हड्डी का चूरा मिलाता है, जिसकी वजह से साल 2014 से 15 में कुछ कंट्रीज में कोलगेट को बैन कर दिया गया था। उस वक्त लोगों में कोलगेट के प्रति इतनी नाराजगी पैदा हो चुकी थी कि लोग कोलगेट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे थे। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि कोलगेट के कॉम्पिटिटर ब्रांड्स ने ये फेक रूमर्स मार्केट में फैलाए थे, लेकिन फिर भी कोलगेट मार्केट में टिका रहा और अपनी प्रोडक्ट्स के प्रॉपर टेस्ट और सेफ्टी प्रूफ के साथ सभी को गलत साबित किया। इसके बाद फ्यूचर के ऐसी गलती दोबारा न हो, इसलिए कोलगेट ने तरह तरह के कैंपेन भी चलाए, जैसे कि कोलगेट ने अपने ब्रांड एम्बेसडर को एनिमल और नेचर फ्रेंडली दिखाने के लिए रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिया और इन कैंपेन्स में लोगों को ये बताया कि उनके प्रोडक्ट्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। कोलगेट के द्वारा उठाए गए ये स्टेप्स बहुत ही सक्सेसफुल रहे और अगर हम आज बात करें तो आज के वक्त में कोलगेट की ब्रांड वैल्यू 30 बिलियन की हो चुकी है। इतना ही नहीं, अकेले कोलगेट ने ग्लोबल लेवल पर इंडस्ट्री का 41% मार्केट कैप्चर किया हुआ है, जो शायद ही कोई ओरल हाइजीन से रिलेटेड कंपनी कर सकी है। दोस्तों, इन्हीं सभी स्ट्रैटेजीज के चलते 18th सेंचुरी में शुरू हुई ये कंपनी आज पूरी दुनिया के साथ साथ आपके घरों में भी राज करती है। तो ये था कोलगेट का इतिहास। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना न भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।